आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू करेंगे। सबसे पहले करते हैं 2020 का। फर्स्ट क्वेश्चन है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना। तो अमोनियम हाइड्राइड का जो सूत्र होता है वो होता है NH4OH और NaCl किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है। H2SO4 किसका होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड का। और CH3COH ये होता है आपका एसिटिक एसिड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी विलयन का पीएच स्केल प्रदर्शित करता है। कोई विलयन है उसका जो पीएच स्केल होता है वो कार्बन की मात्रा प्रदर्शित करता है, हाइड्रोजन आयन सांद्रता प्रदर्शित करता है, या हाइड्रोजन ऑक्साइड की मात्रा को प्रदर्शित करता है, या कैल्शियम की मात्रा को प्रदर्शित करता है। तो स्टूडेंट्स जो पीएच स्केल होता है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। एक पीएच स्केल इस तरह का पीएच स्केल होता है, उसमें जो होते हैं 0 से लेकर के आपके 14 तक नंबर होते हैं। सेंटर में 7 होता है और अगर 0 से 7 से कम होंगे, आपका 7 से अगर 0 तक अगर आता है पीएच स्केल तो ये अम्लीय होगा। 7 से ऊपर आता है तो ये क्षारीय होता है। तो ये अम्लीय और क्षारीय की जो गणना होती है वो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करती है। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी ज़्यादा होगी तो वो आपका अम्लीय होगा, तो पीएच क्या होगा उसमें कम होगा। तो ये जो होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। तो पीएच स्केल हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्य के शरीर में जो वृक्क होता है किडनी वो किससे संबंधित होती है। तो मनुष्य के जो शरीर में किडनी यानी कि वृक्क जो होता है वो होता है आपका किससे? उत्सर्जन तंत्र से, यानी कि एक्सक्रीशन वाले सिस्टम से। किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें उसके बल का संसूचन किया जा सके क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। क्या कहलाता है वो? चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? गोली दर्पण है, गोली दर्पण के ध्रुव के बीच, ध्रुव यानी कि पोल और मुख्य फोकस, तो ध्रुव और जो फोकस होगा यहाँ पर मुख्य फोकस, उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव उत्पादक द्वारा उत्पादित भोजन पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं उपभोक्ता। किसी भी पारितंत्र में जो उत्पादक होते हैं वो हरे पौधे होते हैं। तो हरे जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। हरे पौधों को जो खाएगा, जैसे गाय या बकरी ने खाया, सपोज बकरी ने खाया तो बकरी क्या हो जाएगा? आपका उपभोक्ता हो जाएगा। बकरी को जो खाएगा वो आपका क्या कहलाएगा? वो भी उपभोक्ता होगा। बट यहाँ पर जो बकरी होगी वो क्या हो जाएगी? प्राथमिक उपभोक्ता होगी। उसका बकरी को जो खाएगा वो क्या होगा? द्वितीयक उपभोक्ता होगा। और द्वितीयक जो खाएगा वो तृतीयक उपभोक्ता होगा। तो इस तरह से जो होते हैं आपके लेवल होते हैं उपभोक्ताओं के भी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। जब भी एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है किसी भी उपभोक्ता से प्रथम उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय से तृतीय उपभोक्ता, केवल 10% ही एनर्जी होती है ट्रांसफ़र होती है। इसे 10% का नियम भी बोलते हैं। और बाकी जो 90% होगी वो उसी लेवल में जो है यूज हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो एथेनोइक अम्ल जो होता है वो होता है CH3COH। ये आपका C2H5OH ये होता है आपका एथेनॉल का। ये किसका होता है? एथेनॉल का सूत्र होता है। ये होता है आपका HCOH फॉर्मिक एसिड। ये किसका होता है? फॉर्मिक एसिड का होता है फॉर्मूला। और ये जो होता है आपका C2H5COH। तो कितने कार्बन होंगे इसमें? 3। तो प्रोपेनोइक एसिड का ये फॉर्मूला होता है। अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 से ज़्यादा होता है, या 7 से कम होता है, 14 के ऊपर होता है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच होता है 7 से कम होता है, जबकि जो बेसिक होता है क्षारीय जो होता है उसका 7 से ज़्यादा होता है। अगर क्षारीय होगा
तो उसका जो pH होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। उदासीन जो होगा उसका pH 7 के बराबर होता है। और अगर pH 14 है तो क्या होगा, तो वो सबसे ज़्यादा क्षारीय होगा। निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है तो वो सूर्य की उपस्थिति में होती है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, जिसमें कि हरे पौधे जो होते हैं अपना स्वयं जो है खाना बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, तो उसमें सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में बनाते हैं, वर्णक जो होता है। साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन पानी की भी ज़रूरत होती है, बट ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। ऑक्सीजन होता है जब बाय प्रोडक्ट निकलता है, इसमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है और पानी की भी ज़रूरत होती है सनलाइट की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति में। तो ये बनता है C6H12O6 ग्लूकोज बनता है, साथ में ऑक्सीजन निकलती है और वाटर वेपर निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना पत्थर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3 होता है। जबकि अगर हम बात करें CaO, ये होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड होता है, और ये जो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस होना चाहिए यहाँ पर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला जो होता है आपका CaOH होल ट्वाइस होता है। अच्छा, यहाँ पर वही लिखा हुआ है तो ये ऑप्शन ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तो आपका चूना पत्थर का रासायनिक फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका CaCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है तो उसका pH क्या होगा। जब भी कोई विलयन नीले लिटमस को लाल करता है तो याद रखिएगा वो क्या होगा, अम्लीय होगा। अम्लीय होगा तो pH क्या होगा उसका 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा, कम होगा आपका pH। तो कम कब होगा, जब 7 से कम, देखो कम होगा अम्लीय होगा तो 7 से कम कौन है, देखो ये 7 से ज़्यादा है, ये हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी जाएगा, तो कम कौन है 1। तो आपका आ जाएगा 1 इसका आंसर। पादप में जाइलम का क्या कार्य है। जो जाइलम होता है उसका काम जो होता है पूछ रहा है क्वेश्चन में, जल का संवहन करना, भोजन का संवहन करना, अमीनो अम्लों का वहन करना या ऑक्सीजन का वहन करना। तो पादप में जाइलम का कार्य क्या होता है, जल का वहन करना। ठीक है, जौ से जल, जौ से जाइलम। जबकि जो फ्लोएम होता है उसका जो कार्य होता है वो भोजन का संवहन करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम अगर आएँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या बोलते हैं, जनित्र बोलते हैं, जनरेटर कहने का मतलब है। किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। क्षमता के लिए, लेंस की क्षमता के लिए सूत्र होता है P = 100/F। मीटर में हम सेंटीमीटर में निकाला, वैसे होती है P = 1/F होता है, तो ये आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा 100/F। तो 100 P = और F कितना है आपका 50, तो कितना हो जाएगा 2 डायोप्टर, इसका आंसर हो जाएगा। कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। तो बायोमास एनर्जी सोर्स का होता है, कोयला भी होता है, नाभिकीय ऊर्जा भी होती है, गोबर गैस भी होती है। कौन नहीं होती है, नहीं सॉरी, इसमें जो है आपका लकड़ी होती है, गोबर गैस भी होती है, कोयला भी होती है, नाभिकीय ऊर्जा नहीं होती है। तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं पूछ रहा है यहाँ पर, ध्यान रखिएगा। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, नाभिकीय ऊर्जा जो होती है वो इज नॉट अ बायोमास एनर्जी सोर्स। बाकी अन्य जो होते हैं लकड़ी, गोबर गैस और कोयला, ये बायोमास एनर्जी सोर्स के उदाहरण हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट MCQ के साथ। थैंक यू।